हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है उत्तराखंडी रसोई में। तो आज मैं ग्रॉसरी लेके आई थी बहुत सारी, जो कि पूरे मंथ की हम लोग अक्सर एक साथ ही लेके आ जाते हैं। तो आज की वीडियो में आपको मैं यही बताऊंगी कि हमको ग्रॉसरी लेते समय किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए और मैं कैसे इनको स्टोर करती हूँ, कैसे इनकी सफाई करती हूँ, क्योंकि हाइजीन का ध्यान रखना भी बहुत ज़रूरी होता है। तो मैं कैसे इस ग्रॉसरी को अपना स्टोर करती हूँ, कैसे रखती हूँ, यही मैं आपको बता रही हूँ। तो ये सारी चीज़ें पहले मैं इसमें से निकाल देती हूँ। जो भी चीज़ें हैं, ये दाल वगैरह ये सब कुछ मैंने यहाँ पे निकाल दिया है। देखिए, साबुन दाल और मसाले और ये आटा, तो ये सारी चीज़ें मैं निकाल देती हूँ पहले। और ये इस बार मैं रेड लेबल लेके आई थी, क्योंकि अक्सर हम ताजमहली लाते हैं, तो मैंने कहा थोड़ा चेंज हो जाएगा। और ये है धनिए का पैकेट। तो जब भी आप ग्रोसरी लें तो एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि उसकी एक्सपायरी डेट उसको ज़रूर चेक कर लें, क्योंकि सामान ऐसा रहता है कि मॉल में अगर हम लोग लाते हैं या दुकानों से लाते हैं, कहीं से भी लाते हैं, तो वहाँ पे सामान की एक्सपायरी डेट चेक करना बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि कुछ सामान कुछ ही टाइम में एक्सपायर हो जाता है, क्योंकि मॉल वाले अगर एक दो दिन भी अगर रहते हैं एक्सपायरी के, तो वो रखे रहते हैं, लेकिन वो फिर हमको बड़ा नुकसान करता है। और यहाँ पे मैं एक आध जो मैंने पहले भी दिखा रखे थे, मैं इनको लेके आई थी। ये हैं जो बिना ड्रिल करे हुए, अगर आप दीवारों पे शोकेस या फिर कुछ सामान रखने के लिए हैंग करना चाहें, तो ये बिना ड्रिल करे वाले हैं, वो काफ़ी अच्छे मुझे लगे। और यहाँ पे देखिए साथ में ये जो किचन के टॉवल्स हैं वो भी मैं लेके आई थी। और ये स्कॉच ब्राइट के स्क्रबर, जो कि लोहे के बर्तनों के लिए बहुत अच्छे होते हैं और बहुत साफ इनसे होते हैं। और साथ में देखिए ये करछी मुझे बड़ी अच्छी लग रही थी, छोटी सी, तो मैं ये भी लेके आ गई थी। ये कुछ की है, ये 180 की, तो ज़्यादा महंगी नहीं थी। तो मैं साथ में ये भी लेके आ गई थी। और ये जो स्टील के बर्तनों को करने के लिए जो स्क्रबर होता है, ये सॉफ्ट वाले होते हैं, तो मैं और बर्तनों के लिए ये यूज़ करती हूँ, और कढ़ाइयों के लिए स्कॉच ब्राइट वाले करती हूँ। तो ये भी सामान मैं लेके आई थी। और ये ब्रश हैं, कोलगेट हैं, तो ये सारा सामान जो है मैं अनबॉक्स कर देती हूँ। ये डिटॉल के हैंड वॉश के रिफिल हैं। तो और ये है मेरा शैम्पू, जो कि है ट्रेस्मी का। तो सारा सामान मैं निकालती हूँ और फिर इसको मैं करूँगी डिटॉल की शीशी। तो सबसे पहले चलिए, जब तक मैं सामान निकालती हूँ, मैं दे देती हूँ आज का शाउट आउट। तो पहला शाउट आउट है बेस्ट कमेंट के लिए, हेस्टी टेस्टी विथ सुजू। हेस्टी टेस्टी विथ सुजू, तो बहुत अच्छा इनका चैनल है और बहुत ही मेहनती है ये। तो प्लीज़ आप इनको ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। और जो अगला शाउट आउट है वो है 100 के लिए। तो वो 100 के लिए जो है वो प्योर देसी खाना, तो इनका भी बहुत अच्छा चैनल है और बहुत मेहनती ये भी हैं। तो प्लीज़ आप इनको भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। और अगला जो शाउट आउट है वो भी 100 कमेंट्स के लिए है, तेहसिन कुकिंग। तो इनका भी बहुत अच्छा चैनल है और बहुत मेहनती ये भी हैं। तो प्लीज़ आप इनको भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। और अगला जो शाउट आउट है वो है मेरी नई मेंबर के लिए, जो है कि घर की रसोई का स्वाद। तो घर की रसोई का स्वाद भी बहुत अच्छा चैनल है और बहुत मेहनती हैं, कुकिंग का चैनल ही इनका भी है। तो प्लीज़ आप इनको ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ये सभी लोग बहुत मेहनत करते हैं। तो आप लोग भी मेरी वीडियोज़ में कमेंट करते रहिए, और आप लोगों का भी जो शाउट आउट है वो बहुत जल्दी आएगा। मैं बेस्ट कमेंट के लिए भी देती हूँ, और 100 जो कमेंट है उनके लिए भी देती हूँ, और बाकी मैं अपने जो मेंबर्स हैं उनको भी शाउट आउट देती हूँ। तो ये सारी चीज़ें मैंने निकाल दी थी। तो इसमें बच्चों के बिस्किट वगैरह भी थे, और सामान भी है, जो मसाले वगैरह हैं, जो वैसे तो हम वो मसाले घर में बनाते हैं, जीरा धनिया ये चीज़ें पीस करके, लेकिन जो कुछ चीज़ें हैं वो मैं इसमें भी लेती हूँ। और ये जो धुली हुई उड़द की दाल, जो कि अगर आप डोसा वगैरह अगर बनाते हैं तो उसके लिए बहुत अच्छा रहता है। तो काफ़ी चीज़ें जो थी, और ये चना दाल है। तो मैं सारी चीज़ें अक्सर पूरे महीने का जो सामान है हम लोग एक साथ ही ले आते हैं, क्योंकि बार बार लाने का टाइम नहीं होता है। और ये भी है धनिया, तो ये गुड लाइफ का धनिया काफ़ी साफ़ सुथरा आता है, तो इसलिए मैं ये यूज़ करती हूँ। और 2 पैकेट अगर ले आओ तो पूरे महीने के लिए चल जाता है। और ये है जो काबुली चना है, ये भी काफ़ी अच्छा आता है गुड लाइफ का, साफ़ सुथरा। तो देखिए ये सारा सामान हमारा हो गया है। और ये है जीरा,
तो जीरा तो वैसे मैं चकदे का लेके आती हूँ, लेकिन आज वहाँ पे था नहीं। और ये बच्चों की चीज़ें हैं कुछ जो अपनी पसंद से लेते हैं बच्चे। ये भी पता नहीं क्या है, मुझे तो समझ में नहीं आती बच्चों के कि क्या क्या चीज़ें पसंद करते हैं, क्या क्या चीज़ें खरीदते हैं मॉल में जाके। तो ये सारा सामान हमारा हो गया था। तो अब मैं इनको देखिए, जो सामान खाली करने वाला था उनको मैं जस्ट खाली कर देती हूँ, जो धोने वाला होता है धो लेती हूँ, लेकिन जो सामान हमको स्टोर करना होता है तो इस तरह से इनको गीले कपड़े से इनको साफ कर लेती हूँ, ताकि जो जैसे इनमें धूल वगैरह ये चीज़ें रहती हैं तो वो चीज़ें साफ हो जाती हैं। तो इनमें अगर आप चाहें तो हल्का सा 1-2 ड्रॉप डिटॉल के डाल सकते हैं पानी में, और इस तरह से इनको साफ करके मैं रख देती हूँ। जो अगर जस्ट खाली करना है तो उनको खाली कर लिया, लेकिन जब वो चीज़ें रखनी हो है स्टोर करके हमको, तो इन चीज़ों को मैं अच्छी तरह से पोंछ करके और हल्के गीले कपड़े से इनको रख देती हूँ, ताकि आप लोग जानते हैं कि आजकल जैसे मॉल में है या कहीं पर भी है तो बहुत सारे लोगों के जो चीज़ें होती हैं वो धूल वगैरह भी पड़ी रहती हैं, और हाइजीन का भी ख्याल रखना पड़ता है। तो इन चीज़ों का काफ़ी ज़रूरी है ये चीज़ें करनी, और जिससे कि जो सामान है वो भी साफ़ सुथरा रहता है, और जहाँ पे आपको ये रखना है वो चीज़ें भी साफ़ सुथरी रहती हैं। तो इस तरह से मैंने ये सारी चीज़ें कर ली थी, और अपना सारा सामान जो था वो पोंछ करके और अच्छी तरह से रख दिया था, जो धोने वाला था धो करके, और इस तरह से मैं सारा सामान जो है वो स्टोर कर लेती हूँ। तो आप लोगों से मैं कहना चाहती हूँ, जो भी मेरे नए मेंबर्स बने हैं तो वो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करें, क्योंकि जब आप कमेंट करेंगे तभी मैं आपको सपोर्ट कर पाऊँगी। क्योंकि बिना जो अगर आप मेंबरशिप तो ले लेते हैं लेकिन कमेंट नहीं करते हैं तो मेरे पास आपका चैनल जो है वो शो नहीं होता है। कई लोगों का तो मैं सर्च में, क्योंकि कभी आता है कभी नहीं आता है, क्योंकि यूट्यूब में सर्च में कभी आता है कभी नहीं आता है। और अपने चैनल का नाम मैं आप लोगों से एक चीज़ बताना चाहती हूँ कि अपने चैनल का नाम ऐसा रखिए जो कि यूनिक हो, मतलब कि वो एकदम सर्च में आ जाए। तो जैसे कई लोग बिल्कुल कॉमन नाम रख लेते हैं, जैसे जो अपना नाम है वही उसी से चैनल बना लेते हैं। तो ऐसे जो नामों से चैनल बहुत सारे होते हैं, तो इसलिए उनका चैनल जो है अगर सर्च भी करना चाहे तो उसमें बहुत सारे उस नाम के अलग अलग चैनल आ जाते हैं। तो इसलिए अपने चैनल का नाम कुछ यूनिक रखने की सोचिए। जरूरी नहीं कि आप अपने नाम पे ही रखिए, कुछ भी आप अपने चैनल का नाम रख सकते हैं। तो ये मैं आपको बताना चाह रही थी कि अपने चैनल का नाम आप कुछ यूनिक रखिए और कुछ अलग तरीके से रखिए, जिससे कि आपका चैनल कोई सर्च भी कर रहा है तो तुरंत वो सर्च में ऊपर से आ जाए। क्योंकि एक ही जैसे अगर चैनल होते हैं तो उनको चैनल को सर्च में लाने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। तो यहाँ पे ये चीज़ें भी मैंने अनबॉक्स कर दी हैं, जो ये साबुन वगैरह के रखने वाले थे, और ये बिना ड्रिल के हैं। मैंने आपको पहले भी वीडियो में बता रखा है कि ये बिना ड्रिल के लग जाते हैं, और बहुत ही अच्छी क्वालिटी है इनकी, ख़राब बिल्कुल नहीं होते हैं। अगर आप कोई भी लेना चाहें तो आराम से ले सकते हैं। वैसे मैंने स्मार्ट बाज़ार से लिए थे, आप लोग के वहाँ भी अगर स्मार्ट बाज़ार है वहाँ पे आपको आसानी से मिल जाएंगे। और ये 300 कुछ का एक है जो ये साबुन वगैरह रखने वाला है, तो आप इसको आराम से ले सकते हैं। तो चलिए इन्हीं शब्दों के साथ वीडियो समाप्त करते हैं, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तो इस तरह से मैं अपना ग्रोसरी का ये सारा सामान सेट करती हूँ। तो वीडियो को हाइप करना मत भूलिए। थैंक यू सो मच।